अगर तुम्हारा किसी से झगड़ा है, तुम किसी से नफरत करते हो, तो वो तुम्हारे लिए जानते हो कितना नाश का कारण है। आप जानते हो इतनी कठिनाई उसकी जिंदगी में आई, जो ब्लेसिंग उसको ऑलरेडी परमेश्वर ने रखी थी, वचन को तोड़ने से उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी आफत आई। जब अनाज्ञाकारी होती है तो फिर हालात होते हैं, जब अनाज्ञाकारी होती है तो बीमारियां, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है जो हम समझते नहीं। अब वो इतना रिपेंट कर चुका था, इतना खरा बन चुका था, और जानते परमेश्वर उसके लिए क्या कर रहा है? काली बकरियों से चिट्टी बकरियां पैदा कर रहा है। हाथों को ऊपर करो और बोलो, परमेश्वर मैं खरा और वफादार बन चुका हूं। परमेश्वर, आज मैं जो सीखूंगा उससे और खरा और वफादार बनूंगा। शुभ मुझे, बदल मुझे, मेरे मन को बदल परमेश्वर। निश्चय खुदाबंद, तेरा वचन कहता है कि जो कुछ हम प्रार्थना में मांगते हैं उसे आप सुनते और देते हो। आज मुझे समझ चाहिए, मन चाहिए तेरे वचन को सीखने का, जैसे वो बहन ऑस्ट्रेलिया से इतनी दूर से सीखने और समझने के लिए आई। अपने में सोचो, मैं तो लोकल हूं और मैं कैसा हूं। कोई बंदा लाखों रुपया खर्च करके खुदा के घर में आता है सीखने और बढ़ने के लिए, तो मेरे लिए तो आसान है, लेकिन परमेश्वर मुझे बदल दे। ये शरीर का मन, शरीर की सोच मेरी खत्म कर दे, ताकि मैं तुझ में बढ़ूं। आज वचन जो होगा आपकी इच्छा से है, आपकी आत्मा के द्वारा है। आप अपने दास के मुंह को मेरे लिए यूज कर चुके हो, मुझे सिखाने, समझाने, बढ़ाने के लिए, ताकि आज्ञाकारी में, वफादारी में मैं बढ़ूं। ऐसा यीशु के नाम से आप मेरे लिए कर चुके हो। आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो अभी जितने लोग यहां बैठे, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं वचन देने से पहले। आप जानते हो कि प्रभु परमेश्वर ने, खुदाबंद ने एक आप लोगों को दर्शन दिया है, मुझे और आपको। कितने लोगों को पता है? वो सबको पता है। अगर सबको पता है कि हमें एक दर्शन दिया खुदा ने पूरा करने के लिए, जैसे मान लो आप अपने बच्चों को फौज में भर्ती कराना चाहते हो, पुलिस में भर्ती कराना चाहते हो, या कोई और जॉब करवाना चाहते हो, तो आप क्या करते हो? उसके लिए बहुत ध्यान देते हो, तैयारी करवाते हो या नहीं करवाते हो? बोलो। पीछे वालों से बात कर रहा हूं। ये जो 2 पिलर है ना, ये छोड़कर जो तीसरा 2 पिलर से जो पीछे की दुनिया में, आज उनसे बात कर रहा हूं। ये 2 पिलर से पीछे या 1.5 पिलर से पीछे, 1.5 से। अभी ध्यान दो। तो हम कोई भी दुनिया में, शारीरिक दुनिया के अंदर कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम जानते हैं उसकी एक तैयारी है, उसके लिए एक स्ट्रगल है। जो फौज में भर्ती होना चाहते हैं बच्चे, वो सुबह उठकर दौड़ लगाते हैं, कई चीजें करते, सख्त मेहनत करते, बॉडी को तैयार करते हैं दौड़ने के लिए, फिजिकल फिट करते हैं, ताकि जब उनका टेस्ट हो वो पास हो। फिर साथ साथ रिटन टेस्ट की भी तैयारी करते हैं। तब जाकर इतनी मेहनत के बाद फिर भी लाखों लोगों में से थोड़े से लोगों को चांस मिलता है और बाकी निराश हो जाते हैं। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन तैयारी कितनी करते हैं। अब सोचने वाली बात है कि दुनिया में कुछ भी करने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना ध्यान देते हैं, ताकि हमारा वो काम हो जाए। अब परमेश्वर आपको कुछ कहता है, आपसे बात करता है मेरे मुंह से, और मेरी भी ड्यूटी लगाता है कि तुमने भी सुबह 10:30 से पहले यहां आना है। कितनों को बात समझ आती है? तूने मीटिंग आकर शुरू करनी है। अब सवाल है, ये तो तुमने सुना, और ये दर्शन मेरे और आपके लिए था, सबको वचन दिया परमेश्वर ने पूरा करने के लिए, लेकिन ये लगभग 1 मंथ समाप्त होने वाला है, और ये बीच में जो 1.5 पिलर से पीछे लोग हैं, इनके ऊपर उसका कोई असर ही नहीं। ये पहले जैसे आते थे वैसे आ रही, पहले जैसे दिल किया जितने मर्जी आना, उतने बजे आना। सोचो ऐसा क्यों? ये तो शरीर है। क्या आप शरीर में रहना चाहते हो? तुम्हें पता है शरीर में रहना कितना खतरनाक है?
पता है, पढ़ा है, सुना है, समझा है? अगर नहीं पढ़ा, सुना, समझा तो फिर नॉर्मल आपका आना यहाँ। इसीलिए कुछ लोगों को शैतान तोड़ देता है, प्रभु से दूर कर देता है, उन्हें भटका देता है, उन्हें ऐसी चीजों में, रीति रिवाजों की शिक्षाओं में डाल देता है जहां वो पवित्र आत्मा के प्रबंध को समझ ही ना पाए। आप जानते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे विरोध में शैतान इतना क्यों है, इतनी चीजें मेरे विरोध में क्यों शैतान कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही थी पहले। लेकिन अब मुझे समझ आया कि उसको प्रॉब्लम मेरी टीचिंग से, शैतान को। शैतान कहता है यीशु में रहो, लेकिन कभी भी पवित्र आत्मा के द्वारा जो जीवन है, आत्मा के द्वारा जो चलना है, कभी मत सीखो, क्योंकि वो सीख गए तो शरीर से बाहर आ जाओगे। अगर शरीर से बाहर आ गए तो मेरा नुकसान बड़ा करोगे, क्योंकि वो चाहता है यीशु में रहोगे तो मैं तो फिर भी आपके ऊपर राज करता रहूंगा, फिर भी आपके जीवन में पाप रखूंगा, तुम्हें लड़ाऊंगा, झगड़ाऊंगा, दूसरी दुनिया की तरह तुम्हें भी लालची बनाकर रखूंगा, तुम भी चोर बनोगे, चोरी करोगे, गलत चीज करोगे, दूसरी दुनिया की तरह तुम्हें मैं रखूंगा। जैसे दूसरी दुनिया पाप करती, मैं तुमसे भी कराऊंगा। अगर तुम आत्मा से चले तो ये नहीं होगा, तुम साफ हो जाओगे, क्लीन हो जाओगे, तुम आज्ञाकारी बन जाओगे। यही नहीं शैतान चाहता था कि पवित्र आत्मा के प्रबंध की शिक्षा बढ़े आगे, लेकिन अब इससे कोई नहीं रोक सकता यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने बताया अब करना क्या है। क्योंकि कई चीजों में मैं वो चीजें कर नहीं पा रहा था, लेकिन अब इसका जो फ्लो आएगा, इसकी जो पावर आप देखोगे, इस पवित्र आत्मा के प्रबंध की, इस टीचिंग की, दुनिया हिलेगी और खुदा का नाम ऊंचा होगा, यीशु मसीह के नाम। इसीलिए कई बच्चे इधर आते हैं और शैतान उन्हें तोड़ता है, इसीलिए तोड़ता है वो, क्योंकि वो चाहता है कि वो उनको समझ ना आए कभी, उन्हें हम मेरे अच्छे स्वभाव की, मैं जो प्यार देता हूं, ये प्यार कहाँ मिलेगा लोगों से, कहां से मिलेगा प्यार आपको? कितनों को बात समझ आती है? अरे कई बच्चों को समझ ही नहीं आती ये बात, बेचारों को। नेगेटिविटी साथ तक काम करती। नेगेटिविटी उन्हें खुद समझ सकते हैं जब वो झूठ बोलते हैं, जब वो खुद कई बातों से झूठ बोलकर बात करते हैं, हमसे, मिनिस्ट्री से, कई लोगों से, संसार से। कितनों को बात समझ आती है? इससे पता चलता है तुम अभी शारीरिक हो, अभी तुम्हें सच बोलने की, सच पर खड़े रहने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आत्मा का जीवन नहीं, अभी भी शरीर का जीवन है। कितनों को बात समझ आती है? जब तुम आत्मा से चलोगे ना, तब तुम्हारे अंदर हिम्मत होगी, दलेरी होगी, तुम खुलकर सच ही बोलोगे, सच की बात करोगे। कितनों को बात समझ आई? समझ आया नहीं समझ आया? मैं ऐसे किया तो मेरे चमक सी गई। मैंने कहा इटली वाले भाई ने कड़ा डाल दिया है, परमेश्वर से बरकत है ना। मैंने तो आज तक डाला नहीं, मैं तो डाल सकता हूँ, 4 भी डाल सकता हूँ। बोलो, जब मैं बिजनेसमैन था ना, तब मैं इतना पैसा कमाता था, ऐसे कई कड़े डाल सकता था, लेकिन तब भी मैं नहीं डालता था। सच्ची पूछो मेरे घर वालों से, तब भी मैं खोजी था प्रभु का, मैं कुछ प्रभु की इच्छा चाहता था। मैं जानता हूं ये तो चीजें हैं, ठीक है, इनसे खुशी मिलती है, लेकिन असली खुशी तो खुदा के साथ है। किसके साथ है असली खुशी? खुदा के साथ, खुदा के साथ। असली आनंद खुदा के साथ है। आपके पैसे, आपकी चीजें, आपकी बीमारियों को रोक नहीं सकते। याद रखना, लोगों के पास पैसा होता है, अमीरों के पास, लेकिन मर रहे, फिल्म एक्ट्रेस मर रहे, कितनी कितनी सेहत बनाते हैं, जैसे वो राविंदर कुम्मन, एक पंजाब का बॉडी बिल्डर इंटरनेशनल, देखो वो मर गया जवान उम्र में, थोड़ी उम्र में, कितनी बॉडी में ताकत थी इसके, फिर भी मर गया। इसका मतलब मौत को कोई जीत नहीं सकता। आप मौत पर फतेह पा चुके हो यीशु नाम से। कब? जब आप आज्ञाकार हो, जब आप परमेश्वर के साथ खरे और वफादार हो, तो आपने मौत पर फतेह पाई हुई। यीशु मसीह में आपके लिए अनंत जीवन है, सब कुछ है। लेकिन आपने अभी जो एक मंत्र रह गया है, क्या आप अपने शरीर को मारोगे? उसको अटेंड कर पाओगे या नहीं? आप बोलो, जो एक मंत्र रह गया दर्शन का, इसे आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? सोचो पहले, क्या आप समय से पहले आकर बैठोगे कभी या नहीं?
मैं आपसे बात कर रहा हूं जो 1.5 पिलर से पीछे लोग हैं, जो एंड तक पीछे बैठे लोग सारे, मैं उनसे बात कर रहा हूं, क्योंकि प्रॉब्लम तो उनकी है ना। लास्ट वाली 2-4 जो लाइनें हैं उनसे तो ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सबसे बाद में आकर बैठे हैं। लेकिन जब बुद्धि बंद होती है ना, लोग सुनते हैं और असर नहीं करते। ये खतरनाक होता है उनके लिए, जो सुन रहे होते हैं लेकिन असर नहीं करते, अपने आप में फील नहीं करते शर्मिंदगी के मैं ऐसा क्यों, मैं क्यों नहीं कर रहा, मैं क्यों वचन पूरा नहीं करता, क्यों मुझे आत्मा अपने दास के द्वारा समझाता है और मैं क्यों नहीं मानता। ऐसे जब तक ये सोचेंगे नहीं तब तक कभी नहीं कर पाएंगे। जब तक हम जिंदगी में यहाँ गलत होते हैं, हमारी जिंदगी में गलत बातें होती है, गलत चीजें हमारी जिंदगी में होती है, जब तक उस पर हम सोच नहीं लेकर आते ये गलत है, ये नहीं चाहिए, ये गलत है। कई बार हम माता पिता की इज्जत को रोल देते हैं, लड़के लड़कियां, क्योंकि गलत काम करते हैं, नशा करते हैं, व्यभिचार में पड़ जाते हैं। किस में पड़ जाते हैं? व्यभिचार में। माता पिता हमारे लिए बहुत अच्छा सोचता है, वो हमारे लिए बहुत बढ़कर, शैतान आपको व्यभिचार में फंसाएगा ऐसे लोगों के साथ जो कभी आपको सुख सुकून शांति शांत ना दे पाए। लेकिन माता पिता तो ढूंढेगा, सोचेगा, देखेगा कि कैसा है, लड़की कैसी है, लड़का कैसे है, संस्कार कैसे हैं, ईमानदारी कैसी है, तो वो सब देखकर बच्चों की शादियां करते हैं। वो अच्छा सोचते हैं, लेकिन बच्चे ये सोच नहीं रखते, पाप के गुलाम हो जाते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, अपने माता पिता की इज्जत को रोलते हैं, फिर इतने ढीठ हो जाते हैं, सोचते ही नहीं इन्होंने पाला पोसा है, क्योंकि पाप के कंट्रोल में चले जाते हैं। और पाप फिर उन्हें यूज करता है, पाप फिर क्या करता है? गलत चीजें करवाता है। लेकिन याद रखो, आपने आज्ञाकारी कैसे बनना है? अपने आज्ञाकारी में ही जीवन है, आज्ञाकारी में ही सफल जीवन है। कितनों को बात समझ आ रही है? जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, जब तक हम अंगीकार नहीं करेंगे परमेश्वर के सामने जो गलत है। आज मैं आपको एक ऐसी स्पिरिचुअल फैमिली से मिलाने जा रहा हूं, बाइबल के अंदर एक बड़ी स्पिरिचुअल फैमिली, जिनका पूरी दुनिया तक नाम रहता था, पूरी दुनिया तक नाम रहेगा। ऐसे करके नाम होता है अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। बाइबल में लिखा, दुनिया में उस समय पूरी पृथ्वी के ऊपर जब भी कोई बात होती थी नबियों की या ऐसी चीजें होती थी, तो बोलते अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, ऐसे बात होती थी। तो इतनी बड़ी स्पिरिचुअल फैमिली को आज मैं मिलाने जा रहा हूं, आपको कुछ पॉइंट समझाने जा रहा हूं। आई होप कि तुम इस वचन के द्वारा सीखकर अपने मन को फिराओगे, क्योंकि मन फिराना ही हमारे लिए हमारा भला है। मन फिराने का मतलब क्या होता है? पंजाबी में उसको तौबा कहते हैं। तौबा का मतलब गलत चीजों से तौबा, गलत काम से तौबा, अनाज्ञाकारी से तौबा। हाँ, मैं यहाँ गलत हूं, मैं तौबा करता हूं, मैं मन फिराता हूं, परमेश्वर मैं नहीं करूंगा, जो आप कहोगे मैं वो करूंगा। लेकिन अगर हमारी जिंदगी में पाप है, गुनाह है, गलत जिंदगी है, तुम रोज परमेश्वर के सामने अंगीकार करोगे तो वो बदल जाएगी, पक्का। लेकिन ये बोलना पड़ेगा, रोज रोज याद रखना पड़ेगा। सुबह उठते ही परमेश्वर, मैं संगति में टाइम सिर नहीं जाता, मैं अनाज्ञाकारी करता हूं, मैं वचन नहीं पूरा करता, मैं बीज बोने के वचन को नहीं पूरा करता। कितनी बार चर्च में, भवन में सेवा की बात होती है, ये सेवा है, ये सेवा है, मैंने कभी सेवा नहीं की। मैं आता हूँ, भाग जाता हूँ, आता भी सबसे लेट हूँ और मुझे जाने की भी जल्दी होती। मैं क्यों ऐसा गलत, मैं ऐसे क्यों करता हूँ? अगर मैं बीमार हो गया, रिश्तेदार, तो हॉस्पिटल में पड़ा रहूंगा, 4 दिन भी बाहर फुटपाथ पर, फर्शों पर बैठे रहेंगे, रात को कठिनाई से सोएंगे, हॉस्पिटल में दफ्तरों के चक्कर काटेंगे, वहां तो मैं सोचूंगा नहीं टाइम के बारे में। यहां मैं ऐसे क्यों करता हूं? जबकि मैं तो वीआईपी की तरह आता हूं, बैठता हूं, मैट लगे हैं, आराम से सुनते हैं, जैसे उठते हैं खाना लगा खाकर चले जाते हैं। सब कुछ तो मेरे लिए इतना वीआईपी की तरह सब कुछ इन्होंने अवेलेबल किया। मैं कैसा अजीब बंदा हूं कि मैं आज्ञाकारी नहीं, मैं बात नहीं मानता। लेकिन ये रखना पड़ेगा परमेश्वर के सामने। अगर तुम्हारा किसी से झगड़ा है, तुम किसी से नफरत करते हो, तो वो तुम्हारे लिए
जानते हो कितना नाश का कारण है? अगर तुम्हारे अंदर किसी के लिए नफरत है, आपके परिवार में, आपके घर में, रिश्तेदारी में, बहू सास में, रिश्तों में आपके अंदर अगर नफरत बनी हुई है, तो याद रखना आपका नाश वाला सिस्टम है। आपको उससे बीमारियां आएंगी, हालात आएंगी, बेचैनी रहेगी, अशांति रहेगी। कितनों को बात समझ आती है? पक्का ऐसा होना है अकॉर्डिंग टू वचन। लेकिन इन चीजों से हमें बाहर आना है, आत्मिक जीवन में बढ़ना है, खुदा की इच्छा में बढ़ना है। तो टाइम लंबा ना जाए, मैं चैप्टर को खोलता हूं फटाफट आपके लिए, ताकि मैं इस वचन को आपको समझा सकूं आज, जो खुदावंद ने मुझे दिया है आपके लिए। तो सबसे पहले यहां पर मैं आज आपको इसहाक की फैमिली से मिलाने जा रहा हूं बाइबल के अंदर। और यहां पर कई सारे पॉइंट है आपके लिए जो आपको सीखने हैं। ये भी टॉपिक हमारा वही चल रहा है, परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी ही सफल जीवन है। तो ये हमें समझना है आज्ञाकारी को। मैं क्यों आपको ये चौथा पार्ट है, मैं क्यों कंटिन्यू तुम्हें समझा रहा हूं? क्योंकि ये परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है और बताए नहीं, और इन्हें समझा, और इन्हें समझा, और इनके दिमाग में बातों को डाल। पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है। और जो कम सुनता है और ज्यादा करता है वो दुनिया में सफल होगा। थोड़ा सुनना और ज्यादा करना ये पावरफुल विषय है। ज्यादा सुनना और करना बहुत कम, ये अनाज्ञाकारी है। ये बड़ा लॉस है आपके लिए, आत्मिक लॉस। जो आपके लाभ है, जो आपके लिए गिफ्ट परमेश्वर ने रखे हैं, तुम उसे दूर रखते हो अनाज्ञाकारी करके। यही मैं आपको समझाऊंगा आज के वचन के द्वारा, कई सारे पॉइंट से। और यहां से मैं जल्दी शुरू करूंगा 25 अध्याय उत्पत्ति, और इसका 21 से पढ़ेंगे, शुरू करेंगे वचन। यहां पर पहले तो वो बांझ थी, कौन? रिबका। लेकिन फिर परमेश्वर उसकी सुधि लेता है, उसको बच्चा देता है। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की, और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसी जीवित रहूंगी? और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। सुनो ध्यान से, यहां पर मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था, इतना बड़ा नबी इसहाक, और उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी थी, जबरदस्त अच्छी थी, नेक, पवित्र थी। तो ये बांझ क्यों थी? ये 20 साल इसको बेबी नहीं हुआ। वाई? मैंने पहले ही आपको बता दिया। इसका कारण था, जब इनकी शादी हुई ना, तो ये शादी में दोनों इतने लिप्त हो गए, इतना एक दूसरे से सोच बना ली, है ना, जैसे कई लोगों की बन जाती है। परमेश्वर को भी भूल गए। परमेश्वर की इच्छा क्या, वो भी बहुत कम इनकी जिंदगी में हो गई। इसीलिए इनके वो 20 साल बाइबल में लिखे ही नहीं। शादी होने के बाद 20 साल तक की जो जिंदगी है इसहाक रिबका की, लिखी नहीं, क्योंकि वो शरीर की जिंदगी थी, वो परमेश्वर से दूर जिंदगी थी। अपनी वो शादी की जिंदगी में लुप्त हो गए। जैसे कई लोग ऐसे ही हो जाते हैं, वचन क्या है, प्रार्थना क्या है, जीवन क्या है, आज्ञाकारी क्या है, ये सब भूल गए, इसीलिए इसकी कुख बंद होगी। लेकिन जब दोबारा मन फिराया, जब दोबारा प्रार्थना में बढ़ने लगे, फिर इसकी कुख खुली, और परमेश्वर ने 2 बेटों से, इसकी कुख में 2 बच्चे थे जो परमेश्वर ने ब्लेस किया। लेकिन वो बच्चे जुड़वा थे, जब बच्चे हो जाते तो अंदर हिलते हैं। वो दोनों आसपास थे, तो वो एक दूसरे को ऐसे हाथ से मारते थे, बॉडी एक दूसरे को। जब वो ऐसा करते थे, इसको तकलीफ होती थी, दर्द होती थी, परेशान होती थी, और ऐसा सोच रही थी कि ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। लेकिन यहोवा से प्रार्थना करने लगी, मेरा होगा क्या, तेरी मेरे लिए इच्छा क्या है, यहोवा की ओर से क्या आंसर आता है। 23 में लिखा, तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, और तेरी कुख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे। एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। कितनों को बात समझ आ रही? ये परमेश्वर ने उसको वचन दिया।
लेकिन जब परमेश्वर ने इसको ये वचन दिया तो याद रखना यहां पर क्या होता है, इसके बाद हमें और आगे बढ़ना होगा और सीखना होगा। यहाँ कई सारी चीजें हैं। उसके बाद बच्चे हो जाते हैं इसाव, याकूब। अना जो इसाव था वो रोआर मनुष्य था, जो याकूब था वो रोम रहत मनुष्य था। क्या मतलब होता है, जैसे रोआर मनुष्य जिसकी बॉडी पर हेयर ज्यादा हो, बाल ज्यादा हो, और कईयों की बॉडी ऐसी होती है जिसमें बाल होते ही नहीं, उसे वो रोआर रहत मनुष्य बोलते हैं उसे। तो याकूब ऐसे था, ठीक है। लेकिन ऐसे उनका जब बड़े होने लगे तो क्या होता है, एक दिन आता है इसहाक क्या करता है, क्योंकि इसहाक का बेटा जो इसाव था वो शिकारी बना, जंगल में जानवरों को मारकर शिकार लाता था, अपने बाप को अच्छे अच्छे स्वादिष्ट खाना बनाकर देता था। लेकिन वो उससे इसलिए प्यार करने लगा क्योंकि वो ऐसे कर रहा था। लेकिन जो रिबका थी वो याकूब से प्यार करने लगी, क्योंकि वो बाहर तो जाता नहीं था, घर में रहता था, तो वो घर के छोटे मोटे काम करके माँ के साथ ही ज्यादा प्यार रखता था, वो उससे प्यार करने लगी। स्पिरिचुअल फैमिली, बाप ने उसे चुन लिया और माँ ने उसे चुन लिया। लेकिन एक दिन क्या होता है, सुनो 27 में, जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सुनता ना था, तब उसने अपने, ये 27 का एक पढ़ रहा उत्पत्ति, उसने अपने बेटे जेठे पुत्र इसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा क्या आ गया? उसने कहा सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा, इसलिए अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए अहेर करके ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर आशीर्वाद दूं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अब याद रखना, ये जो वचन हम पढ़ रहे हैं, यहां पर ये बात जब वो अपने बेटे से कर रहा था तो माँ दीपिका सुन रही थी। 5 में लिखा, तब इसाव अहेर करने को मैदान में गया। जब इसहाक इसाव से ये बात कर रहा था तब दीपिका सुन रही थी, और जैसे उसने ये बात सुनी उसने अपने पुत्र याकूब को बुलाया और कहा, तू एक काम कर, तू फटाफट जा, इस जड़ में एक बच्चा लेकर आ बकरे का, तो मैं उससे तैयार करूंगी और तू अपने पिता को जाकर खिला, क्योंकि ऐसे ऐसे बात हुई है। वो आशीष उसे देना चाहता है। स्पिरिचुअल फैमिली, दोनों पति पत्नी, एक उससे प्यार कर रहा है, एक उससे प्यार कर रहा है, और ये वचन भूल गई परमेश्वर ने इससे क्या कहा था जब ये मरने वाली थी उन बच्चों के कारण। सब लोग ध्यान दो, इधर एकदम से ध्यान दो, जो सीख रहे हो ना उस पर ध्यान दो। तो अभी ये बात ध्यान दो, परमेश्वर ने उससे क्या कहा था, बड़ा बेटा छोटे के क्या होगा, अधीन होगा। याकूब छोटा था, लेकिन फिर भी जब हम बुद्धि लगाते हैं तो कौन काम करता है? शैतान। ये तुम्हारे लिए यहां सीख है, इनकी लाइफ से, इनके कैरेक्टर से। ये बड़े नबी थे, इन्होंने बहुत कुछ परमेश्वर के लिए किया, बड़ा कुछ भी किया, लेकिन परमेश्वर ने दिखाया इनके जीवन में भी, जहां पुराने नियम में पवित्र आत्मा का दान नहीं था लोगों के अंदर, तो वो वचन और व्यवस्था के अनुसार चलते थे। लेकिन आत्मा के बिना जब अपनी बुद्धि लगाते थे तो कैसे शैतान काम करता था। ये आज भी सेम प्रोसेस है। जब हम बुद्धि लगाएंगे तो कैसे शैतान काम करेगा आपकी जिंदगी में। अगर आप अपना मुंह ऊपर रखकर मुझे देखते रहोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अगर आप फोकस बनाकर मुझे देखकर या दूर से तो एलईडी से देखकर एकदम से टकटकी लगाकर देखोगे तो वचन आपके अंदर जाएगा। जब आप नीचे मुंह कर लोगे फिर आप अपने बारे सोचोगे, अपने घर वालों के बारे सोचना शुरू कर दोगे। कुछ चीजें आपके घर में भी गड़बड़ हो रही होंगी, फिर वो दिमाग में वो चलेगा और वचन कम हो जाएगा आपका, समझना। इसीलिए आपको ध्यान देना जरूरी है।
लेकिन यहां पर जब ये बात करता है, उसको कहती तेरा बाप तो उसे आशीष देने वाला है, तू जल्दी कर, एक लोटा लेकर आ, बकरा लेकर आ, बच्चा लेकर आ, मैं उसे बनाऊंगी, तू अपने बाप के सामने लेकर जा। और जानते वो क्या कहता है? वो कहता है कि 10 से पढ़ते हैं थोड़ा सा ये बात, ठीक है? 10 में ऐसे लिखा है, तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वह उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, सुन, मेरा भाई इसाव तो रुआर मनुष्य है, उसकी बॉडी के ऊपर बाल बाल है, और मैं रोमहीन पुरुष हूं, बिना बालों के। कदाचित मेरा पिता मुझे हाथों से ढूंढेगा, आंखें तो उसकी धुंधली है, उससे तो समझ नहीं आएगी, लेकिन हाथ से टटोल कर मुझे चेक करेगा तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा, तो उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले शाप ही कमाऊंगा। उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं मुझी पर पड़े, तू केवल मेरी सुन और जाकर वह बच्चे मेरे पास ले आ। कितनों को बात वचन समझ आ रहा है? अब यहां पर देखो, मैं ये वचन आपको क्यों दे रहा हूं? इनके लिए ऑलरेडी आशीषें थी, आपके लिए ऑलरेडी आशीषें हैं, लेकिन शैतान दिमाग में काम करेगा, ऐसा करने से तेरा ज्यादा काम होगा, इस तरह से करने से तुम्हें ज्यादा फायदा होगा। सुखपाल राणा कहां देख रहा है? वो तो मनुष्य है, क्या चल रहा है तुम ध्यान दो, वो डालेगा तुम्हारे दिमाग में, किसी के भी दिमाग में डाल सकता हो। ब्रांच चलाने वाले, ब्रांच को देखने वाले, खुश भी किसी के भी दिमाग में डाल सकता है। जो आशीषें ऑलरेडी है वो कैसे मिलनी है, ये समझना हमारे लिए जरूरी है। ये बड़ा विषय है आपके लिए। कुछ लोगों को क्यों आशीष नहीं मिलती? क्योंकि बुद्धि 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 लगाते रहते हैं, हमेशा कुड़कुड़ करते रहते हैं, हमेशा अपना मन आगे पीछे करते रहते हैं, हमेशा कभी नहीं अपने आप को परमेश्वर के साथ उस तरह से बना पाते जैसे बनाना चाहिए, हमेशा आगे पीछे। कुछ लोगों का ये पक्का नियम ही बन गया कि मैंने कभी स्थिर नहीं रहना, मैंने परमेश्वर को शोकित करना है, उसके आत्मा को शोकित करना है, मुझे शरीर में रहना, गड़बड़ करनी, आगे पीछे रहना, कभी भी किसी भी दिन जो यहाँ सिखाया गया है मुझे वफादारी से नहीं पूरा करना। कुछ लोगों ने ऐसा माइंड सेट कर लिया है, खुश भी खाओ, इधर से सुनना इधर से भूल जाना। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां पर जब हम ये बातें सीख रहे हैं तो जानते क्या होता है? उसके बाद अगर हम इसे और अच्छे से पढ़ते हैं सारा वचन, तो यहां पर क्या होता है? 22 से पढ़ता हूं। तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया, और मतलब खाना लेकर उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब सा है, पर हाथ इसाव के से जान पड़ते। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी ने जो बकरियों की खालें होती है ना, ऊपर खलड़ी, वो उसकी बाजुओं पर, गले में जो उसका गला चिकना था, साफ था, सारा लगा दिया, ताकि वो जब हाथ लगाए उसको बाल बाल महसूस हो इसाव की तरह। लेकिन वो यही बात कर रहा है, टटोल कर कहा, बोल तो याकूब सा है, पर हाथ इसाव के से जान पड़ते हैं। और उसने उसको नहीं पहचाना, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई से रुआर थे। अतः उसने उसको आशीर्वाद दिया। उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र इसाव है? उसने कहा, हाँ मैं ही हूं। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ, कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाकर तुझसे जी से आशीर्वाद दूं। तब वह उसको उसके निकट ले आया और उसने खाया, और वह उसके दाख मधु भी पी लाया और उसने पिया। तब उसने पिता इसहाक से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट जाकर उसको चूमा, और उसने उसके लिए वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको ये आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी है। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो
और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो, तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। जो तुझे शाप दे वह ही शापित हो, और जो तुझे आशीर्वाद दे वह आशीष पाए। इसाव क्या करता है, इज़हाक क्या करता है? भोजन खाकर तृप्त होकर खुश होकर क्या देता है? उसे आशीष देता है। यहां हमारे लिए भी एक बात है, परमेश्वर की आशीषें कब आती है? जब आप परमेश्वर को खुश करते हो। हालेलुया। क्या करते हो? तो तुम्हें पता होना चाहिए परमेश्वर को खुश करना किसको कहते हैं। अगर तुमने ये सीखा ही नहीं कभी कि परमेश्वर को खुश करना किसे कहते हैं, आज्ञाकारी किसे कहते हैं, वफादारी किसे कहते हैं, जब तुम्हारे दिमाग में ये कभी बात है ही नहीं, तो तुम कैसे फिर उन आशीषों को ले पाओगे जो ऑलरेडी तुम्हारे लिए रखी है परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर भले मन वालों से खुश होता है, चालाक बुद्धि वालों से कभी परमेश्वर खुश नहीं होता। यह बात याद रखो। चालाक बुद्धि वालों से जितना तुम्हारा भला मन होगा, जितना तुम्हारा ईमानदार मन होगा परमेश्वर के साथ, उतना परमेश्वर तुमसे खुश होगा। और जितना परमेश्वर तुमसे खुश होगा उतनी बड़ी आशीषें तुम्हारी होती जाएगी। और ये कहानी नहीं है। क्या नहीं है ये? बिल्कुल भी कहानी नहीं। उसके बाद क्या होता है? ईसाव वापस आता, वो भी आहिर लेकर, भोजन लेकर। और जब वो उसका बाप सुनता, कांपने लगता है। कहता तू कौन है? वो कहता मैं ईसाव हूं। कहता वो कौन था जो मुझसे आशीर्वाद ले गया? फिर पता चलता है कि वो मेरा भाई है। कितनों को बात समझ आती है? यहां से मैं एक वचन तुम्हें समझाता हूं। 36 में लिखा, 27 के 36 में। अब उसका बाप जब वो रोने लगता है, दुखी होकर कहता है मुझे भी आशीर्वाद दे, मुझे आशीर्वाद दे। क्या मेरे लिए कोई आशीर्वाद नहीं है? क्योंकि उसने कहा ये आशीर्वाद तो मैं उसे दे चुका हूं। लेकिन उसके बाद वो 36 में लिखा, उसने कहा क्या उसका नाम याकूब यथार्थ नहीं रखा गया? उसने मुझे 2 बार अड़ंगा मारा। ये इसाव कहता है मेरा पहलौठे का अधिकार भी तो उसने ही ले लिया था। अब देख उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया है। फिर उसने कहा क्या तू मेरे लिए भी कोई आशीर्वाद नहीं सोच रखा? लेकिन याद रखो ये बात, उसके बाद इसाव मन में उसने सोच बना ली कि जैसे मेरा बाप बूढ़ा हो गया है, जैसे वो मर जाएगा तो मैं अय्यूब को क्या कर दूंगा, याकूब को क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। वो आशीषें दोनों के लिए थी, लेकिन बुद्धि खराब किसने कर दी? नेगेटिविटी ने। जो दोनों भाइयों के लिए ब्लेसिंग थी, जो वचन थे, जो यहोवा का आशीर्वाद था, उसे बुद्धि से गड़बड़ कर लिया और उसके प्राण का बैरी हो गया। ये उससे ताकतवर था इसाव। इसने सोच लिया था कि मैं उसको खत्म कर दूंगा, मार दूंगा, अपनों को ही। इसीलिए आज क्यों अपनों के लिए ऐसे गड़बड़ हो जाते हैं हमारे रिश्ते अपनों में? बुद्धि, समझ, शरीर का जीवन, वो प्यार खत्म हो जाता है, वो आत्मिकता खत्म हो जाती है, दुष्ट खत्म कर देता है जब हम नहीं समझते परमेश्वर की इच्छा को, जब हम नहीं होते आज्ञाकारी में। आज्ञाकारी आपके लिए एक सफल जीवन है। ये याकूब की जिंदगी से तुम्हें जबरदस्त समझ आएगा। आगे जाकर मैं तुम्हें कुछ चीजें और समझाता हूं। लेकिन यहां पर अगर हम यहां पर और जाकर आगे पढ़ते हैं, ये याकूब का जीवन, तो उसके बाद अगर तुम 28 अध्याय पढ़ोगे, इसका 10 से लेकर 22 तक, तो ये बड़ा पावरफुल वचन है आपके लिए। याकूब का स्वप्न याद रखना। मैं थोड़ा सा इसको तुम्हारे लिए पढ़ता हूं। 18 में लिखा, भोर को याकूब उठा और उसने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने ये मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से वापस लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर महान ठहरेगा।
और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, मतलब बनाऊंगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका विश्वास मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। उसने एक ऐसी वाचा बांधी परमेश्वर से, कोविनेंट। कितनों को बात समझ आती है? एक ऐसे कोविनेंट बांधा परमेश्वर से कि मेरे साथ ऐसा तू करेगा तो मैं ये करूंगा, मैं वफादार रहूंगा, खरा रहूंगा। लेकिन अब पाप किया है, बुद्धि लगाई है, जो ऑलरेडी इसके लिए ब्लेसिंग थी उसको बुद्धि से, चालाकी से, शारीरिक मन से लेने की कोशिश से ये श्रापित है। शैतान का सहारा लिया, झूठ बोला, एक दूसरे के विरुद्ध गड़बड़ की। कितनों का बात समझ आती है? एक बड़ी स्पिरिचुअल फैमिली के अंदर कैसे नेगेटिविटी काम कर रही है। तो आप क्या हो फिर? आपकी बुद्धि क्या है फिर? ये पीछे बैठने वाले 1 महीना हो गया, एक दिन भी नहीं सुधरे, एक दिन भी नहीं परमेश्वर के सामने रोए। ऐसे हम क्यों हैं? क्यों तेरा दास गला फाड़ फाड़ के हमें वचन देता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है, और घर में भी बैठकर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, और हम ऐसे क्यों हैं? हम आज्ञाकारी क्यों नहीं? क्यों बात नहीं मानते परमेश्वर? हम तेरे दास की, तेरी, क्योंकि उसकी बात उसकी नहीं है, वो तेरी है, तेरा वचन वो मनवाता है। क्यों है हम ऐसे? कभी रोए उसके सामने, कभी रखी ये बात उसके सामने, ताकि वो तुम्हें छुए, उसका आत्मा तुम्हारी जिंदगियों में काम करे, ये नॉर्मल जीवन से बाहर आकर तुम शांति का और बड़े जीवन को प्राप्त कर पाओ। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन उसके बाद क्या शुरू होता है? याकूब चला जाता है अपने मामा लबान के पास। फिर उसको उसकी बहन मिलती है रहेल, फिर वो उसे घर ले जाती है। फिर वहां रहना, क्योंकि वापस नहीं जाना, उसका भेड़ बकरियों का काम था। उस जमाने में यही काम होता था, खेती, भेड़ बकरियां, ऐसे काम होते थे। जिसके पास सबसे ज्यादा भेड़ बकरियां होती थी, उन्हीं भेड़ बकरियों को बेचकर वो सोना इकट्ठा करते थे, चीजें ऐसे बिजनेस व्यापार होता था। लेकिन अब इसने उसके पास रहना, तो उसने, मामा ने कहा, क्योंकि उस जमाने में शादियां ऐसी होती थी रिश्तेदारी में, आज भी हो जाती है, ऐसा कोई चक्कर नहीं, चाचे ताए मामों की लड़कियों में आज भी हो रही है लोगों की। लेकिन उसने कहा कि अगर तू 7 साल मेरे साथ सेवा करेगा, मेरे इज्जड़ को, मेरे पशुओं को चराएगा, तो मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा। आप जानते हो इतनी कठिनाई उसकी जिंदगी में आई, जो ब्लेसिंग उसको ऑलरेडी परमेश्वर ने रखी थी, वचन को तोड़ने से उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी आफत आई, इतनी बड़ी आफत आई कि उसको रात दिन भूख में, गर्मी में, प्यास में भेड़ बकरियों को चराना पड़ा, कभी कभी भूखे भी रहना पड़ा, तरसता रहा अपने घर को, अपनी मां को, अपने परिवार को। लेकिन जब वचन तोड़ते हैं तो फिर ऐसी चीजें होती है। कितनों को समझ आती है? जब अनाज्ञाकारी होती है तो फिर हालात होती है, जब अनाज्ञाकारी होती है तो बीमारियां आती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, जो हम समझते नहीं है, जो हम सीखते नहीं है। हम नॉर्मली रहते हैं परमेश्वर के वचन को, हम क्यों भूल जाते हैं परमेश्वर के वचन को? क्योंकि हम कभी हमने मन फिराया ही नहीं, पश्चाताप किया ही नहीं, कभी दिल से सोचा ही नहीं, हाँ ये गलत है, मैं गलत रहता हूं, यहां पर मैं चीजें गड़बड़ करता हूं। गड़बड़ जीवन से शैतान खुश होता है, गड़बड़ जीवन से दुष्ट आत्माएं काम करती है, हमारा लॉस करती है। कई बार हमें लॉस समझ नहीं आता, बड़ा लॉस हमें समझ नहीं आता। क्यों समझ नहीं आता? क्योंकि शरीर में, आत्मा में सब बातें समझ आती है। लेकिन याद रखना, उसने बड़ी आफत को झेला, लेकिन जब उसने वो रहेल से प्रीति करता था कि उससे मेरी शादी हो जाए, लेकिन उसकी शादी उसके पिता ने लिया से कर दी, जो आंखों से धुंधली थी। जब उसे समझ आया तो उसने कहा, ये क्या किया तूने, मेरे से धोखा किया। उसने कहा, अगले 7 साल और सेवा कर, और काम कर, तुझे मैं दूसरी से भी शादी कर दूंगा। उसके बाद रहेल की कुख बंदी, कई तरह की प्रॉब्लम आई, उन दोनों बहनों के बीच भी शैतान ने गड़बड़ की, वो भी एक दूसरे की विरोधी बनी, अशांति का जीवन बना हुआ था। क्यों बना था? अनाज्ञाकारी। जो चीज खुदा ने नियम से रखी है
जब तुम अपना आधार कार्ड बनाने जाते हो तो गांव के डिपो वाले होल्डर के पास नहीं जाते, डिपो होल्डर के पास आधार कार्ड जाते हो। जब तुम सेब की रेडी है, केले की रेडी है, आम की रेडी है, तो आपको सेब चाहिए तो आप केले की रेडी पे झगड़ा नहीं करते, सेब दो सेब दो सेब दो। तुम्हें बुद्धि वहां काम करती है, तुम्हें पता है यहीं से मिलनी जिसके पास सेब है, जिसके पास तुम्हारी आशीषें हैं। तुम उसके नियम से बाहर जाकर कैसे ले लोगे उससे आशीष को? इनको तो मिली नहीं इतनी बड़ी स्पिरिचुअल फैमिली, ये तो विपदा में पड़ के अनाज्ञाकारी बनकर अपनी बुद्धि लगाकर अपना तरीका लगाकर इतनी आफत आ गई इस फैमिली के ऊपर। क्यों आ गई? अनाज्ञाकारी। जो वचन दिया गया था उस पर खड़े नहीं रहे। आज जरूरत है हमें वचन पर खड़े रहने की। आज जरूरत है जो खुदा कह रहा है उन बातों को समझने की। कितनों को बात समझ आती है? मैं एक वचन तुम्हें समझाता हूं। यहां पर 30 का एक वचन है, 28, 29, 30 का। ये मैं तुम्हारे लिए पढ़ता हूं थोड़ा सा तुम्हें समझाने के लिए। 28 में लिखा, फिर उसने कहा तू ठीक बात है कि तुझको क्या दूं और मैं उसे दूंगा। उसने उससे कहा तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की और तेरे पशुएं मेरे पास किस प्रकार से रहे। मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दिए, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। अब उसने डिमांड रखी कि मुझे जाने दे, क्योंकि अब उसको कितने 20 साल हो गए थे उसके पास। अपने मामा को कहा मुझे डिमांड की, मैंने जाना है, तो वो उसे जाने नहीं दे रहा है। कहता तेरे कारण मुझे आशीष आई। आशीष क्यों आई लबान को? क्योंकि ये पश्चाताप कर रहा था, ये उस हालात के कारण रिपेंट कर रहा था, रोज रोज पश्चाताप, अपनी गलतियों को, गुनाहों को परमेश्वर के सामने रोज रखता था, और अब परमेश्वर का अनुग्रह उस पर होने लगा था। कितनों को बात समझ आ रही है? ये बड़ा विषय है। इसीलिए लबान को बड़ी आशीष मिलने लगी, लेकिन लबान नहीं चाहता था कि ये वापस जाए। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन एक वचन तुम्हें मैं और पढ़ाता हूं, 31 का 38 से लेकर शुरू करते हैं, 38 से 38 वचन से। इन 20 वर्षों तक मैंने तेरे पास रहा, इनमें ना तो तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे और ना तेरे मेढ़ों का मांस मैंने कभी खाया। जिसे बनैले जंतुओं ने फाड़ डाला उसको मैं तेरे पास ना लाता था। चाहे बनैले पशुओं ने फाड़ भी दिया किसी जानवर को, उसका भी हिसाब तुम्हें देता था, चवन्नी का हिसाब। कितनों को बात समझ आती है? तेरी मरी हुई भेड़ को मैंने फेंका नहीं कि वो ऐसे भी बोल सकता था कि उसे वो ले गया, उसने खा लिया है, लेकिन उससे मरे हुए को भी वापस लाकर गिनती करता था, वफादारी से बताता था ये देख हिसाब, ये देख हिसाब, ये पूरा हिसाब है। अब बातें चल रही है, अब पश्चाताप के बाद ये खरा और वफादार बन चुका था खुदाबंद का। और उसके बाद क्या होता है? उसकी हानि मैं ही उठाता था, उस मरे हुए के लिए भी मैं ही, जो मुझे पुकार देते थे, जो चीजें तेरे साथ मैंने बांधी थी, उसी में से, अपनी जॉब में से भी मैं वो भरता था, तेरे मरे हुए को भी मैंने पूरा करता था। देखो आप वफादारी। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां पर, यहां भी टीम सेवा करती है, इन्हें भी ब्लेसिंग मिलती है, ये भी कभी कभी लॉस कर देते चीजों का, लेकिन ये थोड़ी करते हैं। ये तो 2 मिनट में अगर इनके एक बंदे के पता नहीं कोई, उसने छुट्टियां बड़ी कर ली, एक कुड़ी ने इतनी छुट्टियां कर ली, या उसने गलती की तो उसको पनिशमेंट मिली, उसको सेवा से कुछ दिन हटा दिया। जैसे उसके पैसे वो छुट्टियों के नहीं दिए, आप ही दाढ़ी सेवा आज तक वापस नहीं आई हुई। अब मारी लता पे सेवा केड़ा यसु मैं ते मनुख दी जॉब कर दी, या आसवारा मनुख नहीं है, मैं यदि जॉब कर दी, आप पे यदि नौकरी, तुमने मेरे पैसे काट लिए। ऐसे मनुष्य बन दिया, सेंस ही नहीं है शरीर में। सेंस नाम की चीज पकड़ी नहीं आज तक लोगों ने। खुदा का कलाम किसको कहते हैं, उसका भय किसको कहते हैं? जैसे ये ऑस्ट्रेलिया वाली बहन कहती, मैं भय रखती हूं ताकि मैं अधीनता ही में रहूं,
इसीलिए ग्रेस को ले पाई। अगर इसी तरह से ये बनी रही तो बड़ा ऊंचा लेवल होगा, जैसे मैंने आशीर्वाद दिया। मैं खुदा का दास हूं। अगर मेरी प्रार्थना से लोगों की कैंसर जा सकती है, अगर मेरी प्रार्थना से लोगों की जिंदगी में इतने बड़े हालात जा सकते हैं, तो तुम्हें समझ नहीं आती कि मैं खुदा का दास हूं और मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? जिन्हें नहीं पता मन फिराओ, अपने आप को तैयार करो, अपने आप को उस लेवल में लेकर आओ, क्योंकि ये हमारी दौड़ सिर्फ चीजों के लिए नहीं है, असली जीवन के लिए, रैप्चर के लिए। अगर रैप्चर के लिए तैयार नहीं हुए, इसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुए, सोचो तुम्हारा क्या होगा। वचन में लिखा 2 जन खेत में हो गए, 1 जन उठाया जाएगा, रह जाएगा। दोनों विश्वासी है, एक वचन पूरा करने वाला, एक ना वचन पूरा करने वाला। वचन पूरा करने वाला उठाया जाएगा और ना वचन पूरा करने वाला नहीं उठाया जाएगा। हमें इन बातों की परवाह नहीं है, क्योंकि शरीर हमारा, बुद्धि, शारीरिक जीवन इन बातों को सोचने नहीं देता। वो सीरियस नहीं होता, वो लालची होता है। बस उनको चीजों से मतलब होता है, स्वार्थ से मतलब होता है, असली चीजों से मतलब नहीं, असल खजाने से मतलब नहीं है। वचन में लिखा, तुम्हारा एक बड़ा जबरदस्त वचन में वापस आता हूं तुम्हारे लिए। मुझे खुदा ने एक तुम्हारे लिए वचन दिया है, मे बी ये फिलिपियों में वचन है तुम्हारे लिए। मैं बोल तो मुंह से दूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है इन्हें पढ़ाओ। पढ़ाने से उसका असर ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, मे बी या फिलिपियों में होगा या कुलसियों में, दोनों में से एक जगह पर होगा। कुलसियों में 3:1 में लिखा, अतः जब तुम मसीह के साथ जलाए गए, जिंदा किए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। ये वचन बहुत बड़ा है, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन याद रखना, एक चीज मैं और तुम्हें समझाता हूं। मैं कभी भी किसी एरिया में जाता हूं तो मुझे परमेश्वर लेकर जाता है, परमेश्वर की इच्छा होती है किसी भी गांव में। लेकिन यह भी बात सीखनी है तुम्हें, वो किसकी मर्जी थी। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं हम संडे आते हैं तो पापा जी आए, कोई बात नहीं, संडे तो चले जाएंगे। वो नहीं आते उधर, शरीर है ये शरीर। यहां घर में एक बंदे को भेज दिया, बाकी सारे लोग अपने बिजनेस काम में लगे। बंद कर दो, कुंडा लगा दो। जब तुम प्रभु में नहीं थी तब जीवन था तुम्हारे पास। तुम्हारे लिए 2-4 घंटे भी मुश्किल है प्रभु के लिए निकालना अपनी फैमिली के साथ। ये शारीरिक जीवन है, ये आम जीवन। अगर कभी मैसेज मिल जाए मैं आ गया हूं, तो मैं कहता हूं 1 लाख 10 लाख पेमेंट भी लेनी, उसको बोलो कल आएंगे। वो कहेगा मैं 4 दिन मुड़ के नहीं मिलनी था, वो रहने दो, कोई बात नहीं। लेकिन जो आज हमें मिलना ना, तेरा 10 लाख नहीं हमें दे सकता। ऐसा जीवन बनाओ खुदा के साथ, फिर देखो आपकी जिंदगी कैसे प्रफुल्लित होती। प्रॉब्लम हम शरीर में। कितनों को बात समझ नहीं? मेरी तरफ देखो, हिलना जुलना बंद करो, बातें करनी बंद करो आपस में। इस तरफ ध्यान दो, सुनने में ध्यान दो। आपको समझ नहीं आती मैं क्या कर रहा हूं? ध्यान दो इधर। कई बंदे पता नहीं कैसे होते, समझाने के बाद भी अपनी बात करते रहते। बंदा फील करता है कौन मुझे बोल रहा है। ये दिमाग रखना पड़ेगा आपको, शरीर से बाहर आना पड़ेगा। शरीर हमारे लिए खतरनाक विषय है। बाइबल कहती है स्वर्गीय चीजों पर ध्यान दो। पृथ्वी की कोई भी चीज हमारी सिर्फ जरूरत है, लेकिन तुम्हारा बचाव नहीं। ना तुम्हारा सोना, ना चांदी, ना तुम्हारा पैसा तुम्हें एक्सीडेंट से नहीं बचा सकता। ये हमारी जरूरत है, जरूरत। तुम परमेश्वर में चलो, वो तुम्हें चीजें देगा, बहुत देगा। तुम परमेश्वर से दाएं बाएं कुछ चीजों को लेने में चक्कर में क्यों गड़बड़ कर रहे हो? अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? जबकि वो इससे भी ज्यादा दे सकता है, तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां पर हम वापस आते हैं, वो क्या बात कर रहा है?
कहता मैं 31 का पढ़ रहे थे ना, मैं उसका भी हानि उठाता था, चाहे दिन को चोरी जाता चाहे रात को, तो मुझी से उसको ले लेता था, मुझसे ही भरता था। अगर तुम्हारा कोई लॉस होता था तो मैं ही भरता था। मेरी तो ये दशा थी कि दिन को तो घाम और रात को पाला मुझे खा गया और नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी। 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा, 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों के लिए सेवा की। तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका मैं इसहाक ही मानता है, यदि मेरी और ना होता तो निश्चय तू अब मुझे शूशे हाथ जाने देता। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में मुझे डांटा। सुनो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, यहां वचन बड़ा गहरा है। याकूब अपने मामा से ये बातें क्यों कर रहा है? जान दे उसने क्या कहा था, मैं तुझे ये चीजें दूंगा, भेड़ बकरियां दूंगा। लेकिन उसने कहा कि जो काली बकरियां हैं उसके चिट्टे बच्चे तेरे, जो तितर बितरी डब्बों वाले बकरियां या भेड़े हैं उसके बच्चे जो प्लेन पैदा होंगे वो तेरी। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, काली बकरियों से कौन से बच्चे पैदा होते? काले ही होते। लेकिन उसने कहा चिट्टे होंगे तेरी। ऐसी मजदूरी बदल देता था वो, अब ऐसे बच्चे पैदा होंगे तेरे, तू इतने दिन काम कर। अब वो इतना रिपेंट कर चुका था, इतना खरा बन चुका था, और जानते परमेश्वर उसके लिए क्या कर रहा है? काली बकरियों से चिट्टी बकरियां पैदा कर रहा है। परमेश्वर ऐसा कर रहा है उसके लिए। और जो डब्बे तितरे बितरे बकरियां या बेड़े बकरियां जो भी है, उनसे उसने कहा था प्लेन जो पैदा होंगी वो तेरी, सांप कोई डब्बा डुब्बा ना होगा उस पर, तितरे बितरे होगा वो तेरा। और परमेश्वर उसको वैसे ही पैदा कर रहा था। ये परमेश्वर है, ये खुदा है जिसका भय याकूब ने माना सही समय। और जानते जिससे ये सबसे अधिक प्यार करता था अपनी मां से, और मां से उस ऐसा श्रापित हुई क्योंकि उसने खुद कहा था कि हे मेरे बच्चे शराब मेरे ऊपर ही आए, तेरे ऊपर ना, गुनाह मैं कर रही हूं। वो मर गई लेकिन एक दूसरे का मुंह नहीं देख पाए ये लोग। लेकिन इसकी रिपेंट करने से परमेश्वर ने इसे आशीषें दी, धनी किया, अमीर किया, रिच किया। कब? जब आज्ञाकारी बना। तुम क्या बनना चाहते हो? आज्ञाकारी बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते हो? तो फिर सीख लो ये बात आज से। हाथों को उठाओ, कहो परमेश्वर जो मैंने सीखा है परमेश्वर वो मैं आज से पूरा करूंगा। जो टाइम एक दिन मैं संगति में आता इसमें मैं गड़बड़ नहीं करूंगा, इसमें मैं सबसे पहले आकर बैठूंगा और सबसे बाद में ही जाऊंगा। मैं हर उस बात को पूरा करूंगा परमेश्वर। एक दिन तो मैंने आना है तो उसमें भी मैं गड़बड़ नहीं करूंगा परमेश्वर। आने वाली हर आज्ञा को मानूंगा, हर नियम को मानूंगा परमेश्वर, क्योंकि मैं जानता हूं इसी में सारी बरकत, सारी आप मेरे लिए ऐसा कर चुके हो। पश्चाताप कर सकते हो आप, अथरू निकलते तो निकलने दो, लेकिन पश्चाताप करो खुदा के सामने। अगर तुम्हारी जिंदगी में व्यभिचार है, पाप है, गलत चीजें, तो करो आज पश्चाताप। तुमने गलत काम किए, तुमने चोरी की, तुमने परमेश्वर के सामने चोरी की, गलत चीजें की, तो करो पश्चाताप आज परमेश्वर के सामने, ताकि वो आपकी जिंदगी में काम करे, वो आपकी जिंदगी में भला करे, वो आपका लॉस को प्रॉफिट में बदले, आपके नुकसान को लाभ में बदले, वो आपकी जिंदगी में बड़े काम करे परमेश्वर। यीशु नाम से ऐसा हो चुका है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के और भी गहरे भेदों को जान सकें, और जो पॉजिटिव शिक्षा परमेश्वर के दास के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट की है उसे सुनकर आप बहुत ही आगे बढ़े, आप हर एक नशों से, हर एक बीमारियों से छुटकारा पा सके। तो पार नाम मिनिस्ट्री की और भी नई अपडेट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।